होता है। एग्जैक्टली, तो राइट डाउन इसमें लिखो दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, that can be transmitted from infected person to हेल्दी पर्सन, आपके इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपने देखी थी, ये ट्रांसमिट नहीं होती, दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट नहीं होती। अब आ जाओ सेकंड कैरेक्टर, कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स आपके कम्युनिकेबल में क्या आ गए बेटा? माइक्रोब्स, दैट इज जिनको पैथोजेंस बोलते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस, ये बीमारी फैला रहे हैं, ठीक है। पैथोजेंस जो आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, दैट इज जो बीमारियां फैला रहे हैं, हेलमिंथेस, नेमेटोड्स, राइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्योंकि ये ट्रांसमिट नहीं होती है, तो यहाँ पर आपके माइक्रोब्स नहीं होंगे। यहाँ पे आपकी जो ये डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल, ये किस वजह से हो रही है? कमी की वजह से हो रही है। न्यूट्रिशन की कमी हो गई, टिश्यूज डैमेज हो गए, राइट, सेल्स अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड हो गई, तो कैंसर हो गया, या एलर्जी है, इस वजह से ये डिजीज होती है। तो राइट डाउन पे ये किस वजह से होती है? दैट इज कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स, और डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज और हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, और एलर्जी जो आपने लास्ट में देखा, या एलर्जी तो हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी दैट इज एलर्जी, ये तो एलर्जी है आपकी। इसके अलावा आपका लास्ट पॉइंट क्या था? दैट इज आपका ट्यूमर की फॉर्मेशन होना, ट्यूमर फॉर्मेशन, इस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। क्लियर वाली बात? सारे पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? यस सर। लास्ट पॉइंट, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं लास्ट, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के। कम्युनिकेबल में क्या आ गया? टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मलेरिया एटसेट्रा। ये सारी डिजीज आपके हेल्दी पर्सन से, सॉरी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होती है। नॉन कम्युनिकेबल के एग्जांपल्स हमने देखे अभी। इसमें क्या आ गया? डायबिटीज, क्वाशिकोर, कैंसर, गोइट्री। गोइट्री जो होती है ये आयोडीन की कमी से होती है, डेफिशिएंसी। नेक स्वेलअप हो जाता है ना? यस बेटा, आपका नेक जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है एट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होती है गोइट्री, ठीक है। या कैंसर हो गया, एंड एलर्जी, ये हो गई बेटा आपके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंसेस। ओके, गोइट्री में आयोडीन की कमी पहले ये बहुत होती थी इंडिया में, पहले बहुत कॉमन थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना था उसमें नमक जो आता था उसमें आयोडीन नहीं था। लेकिन अब जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन अच्छे खासे अमाउंट में होता है, तो अब ये डिजीज इतनी ज्यादा नहीं होती। क्लियर वाली बात बच्चों? तो पहले मतलब नमक कहाँ से आता था तो नहीं होता था उसमें आयोडीन?
हाँ, पहले भी नमक हमारे यहाँ से ही आता था, नमक जैसे अभी हम बनाते हैं वैसे ही बनाते थे, लेकिन पहले आयोडीन की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी खाने में, कि तो आयोडीन की मतलब कमी से पहले क्वालिटी उतना हो रहा है। नमक को प्यूरिफाई भी नहीं किया जाता था। एग्जैक्टली exactly. आज भी बेटा ऐसा नहीं है कि क्वालिटी आज खत्म हो गई हो। हमारे यहाँ पे जो आपके बॉर्डर एरियाज है ना, लाइक आप नेपाल की बॉर्डर एरिया की तरफ देखें, तिब्बत की बॉर्डर एरिया की तरफ देखो, या नॉर्थ ईस्ट में जो आपके भूटान की तरफ के जो म्यांमार जो है, सॉरी, राइट, म्यांमार की तरफ के आप बर्मा जो है उस साइड की एरियाज की तरफ देखोगे ना, जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर आज भी, क्योंकि जो सामान मंगाया जाता है वो म्यांमार से मंगाया जाता है, नेपाल के आसपास के लोग जो है तो वो नेपाल की तरफ से ले आते हैं सामान। तो बेटा उनके यहाँ के खानों में आयोडीन आज भी कमी है। तो बॉर्डर एरिया पे जो लोग रहते हैं उनको गॉइट्री बहुत कॉमन है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है आज भी वहां पर, क्योंकि वहाँ इंडिया का वो नमक नहीं खाते हैं, वो म्यांमार से या बर्मा का जो है वहां का नमक लेकर आते हैं, और वहां आयोडीन की कमी होती है उनके खाने नमक में। सो दैट्स व्हाई पोएट्री बहुत कॉमन है उनके लिए। लेकिन हमारे यहाँ इधर नहीं है अब, क्योंकि अब हमारे नमक में आयोडीन आता है। क्लियर वाली बात सभी को? बच्चा पार्टी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये हो गए आपके डिफरेंस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब इसके बाद आपके कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज की डिफरेंसेस देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो यस सर। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। एक्वायर्ड डिजीज। सेम वैसे ही बेटा टेबल बना लो। कैरेक्टर, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। सबसे पहले कैरेक्टर्स में पीरियड ऑफ अक्रेंस, किस टाइम पीरियड पे यानी किस टाइम पर ये डिजीज दिखती है, पीरियड ऑफ अक्रेंस। ठीक है, तो कंजेनाइटल बाय बर्थ होती है, तो ये आ गई आपकी बर्थ से, फ्रॉम बर्थ। और एक्वायर्ड ये पैदा होने के बाद होती है, आफ्टर बर्थ एंड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन of an individual. ओके, दूसरा कैरेक्टर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपके पेरेंट्स से कंजेनाइटल बर्थ से आ रही है, बाय बर्थ है, तो ये पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होगी। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। एक्वायर्ड जो है ये इनहेरिट नहीं होती, ये क्योंकि आप एक्वायर्ड कर रहे हो लाइफ में, आपको हो रही है आपके लाइफ पीरियड में, दैट इज नॉन इनहेरिटेड। थर्ड पॉइंट, कॉजेज। तो कंजेनाइटल में दैट इज म्यूटेशन की वजह से होती है, इट कैन बी ड्यू टू जीन म्यूटेशन,
अगर जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो जाए, वो ठीक से काम ना करे, तब हो सकती है। या फिर क्रोमोसोम म्यूटेशन, ये मैंने शुरुआत में आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाए थे। जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इस वजह से आपका कंजेनाइटल डिजीज हो जाती है। और एक्वायर्ड, ये आपके पैथोजेंस की वजह से होती है, या तो पैथोजन की वजह से होगी या फिर डेफिशिएंसी की वजह से। पैथोजेंस और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, जो भी आपने देखे थे वही सारी पॉइंट्स वापस लिख रहे हैं। डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज और कैंसर ग्रोथ। डन बच्चों, समझ में आ गए ये सारे पॉइंट्स? कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों डिफरेंसेस क्लियर हुए मेरे बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इनके डिफरेंसेस देखेंगे, और एक्यूट और क्रोनिक डिजीज क्या होती है इन्हें समझेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं।